एक दिन क्या हुआ, एक गोपी नई नई ब्याह होकर के आई थी और बाकी सास इतनी कड़क थी, टाइट थी कि भाई घर से बाहर एक कदम भी जाने नहीं देती थी। और वो भगवान की बड़ी भक्त थी, उसने सुन रखा था, दर्शन के लिए तरसती रहती थी। तो जैसे अपने गांव में क्या होता है, अपने रहने का अलग होता है और अपने गाय भैंसों का अलग होता है बाड़ा। तो उस बहू ने माता जी से कहा, सासू माँ से, कि माता जी आपकी आज्ञा हो तो अभी अंधेरों सो है, अंधेरे अंधेरे में चली जाती हूँ, जो गोबर है उसको घूरे पे पटक दूं। तो सासू ने कहा ठीक है चली जा, लेकिन उसे तो कन्हैया के दर्शन करने दे। वहाँ ने गोबर कोई जो हेल थी वो भर ली, ज़्यादा भर ली और भर के बैठ गई दरवाजे पे, लाला आयरो होगो, लाला आयरो होगो। उधर इसकी जो लगन थी उसने भगवान को प्रेरित किया और भगवान सवेरे सवेरे जगे और आँखों पे जो काजल था आँखों में वो मीड़ मीड़ के गालों पे रख लिया, एकदम नंगे हैं और चल पड़े। बस एक कमर में कौंदनी बंधी है, माताएं बांधती हैं अपने बच्चों के, काला धागा कौंदनी, और कभी कभी उसमें वो लटका देती हैं टुनटुनियाँ बजने वाली है, घुंघरू वो लटका देती है। बस वो घुंघरू वो टुनटुनियाँ बजती चली जा रही है और भगवान जा रहे हैं। ठीक है, गोबर की हेल उठवाई और दोबारा से आकर के वो फिर भरने लगी। भगवान ने कहा दोबारा क्यों भर रही है, पहले हमारा हिसाब किताब कर, हमें जान दे, तू अपना काम करती रहना। गोपी ने कहा ये पूरा गोबर पटक के तभी घर जा सकती हूँ, नहीं तो मेरी सास इतनी खतरनाक है। भगवान बोले तो मैं तेरा पूरा गोबर उठवाऊंगा क्या, एक माखन के लौना के लिए? तो गोपी बोली एक काम करें, जितनी गोबर की हेल उठवाएगा उतने ही माखन के लौना। भगवान ने कहा जाम तो घाटो ना, फायदा है, जितनी हेल उतनी माखन के। हाँ, तो बोले ठीक है। अब उठवाने लगे और वो गोबर डालने लगी। अब गोपी का लालच बढ़ा कि मुझे तो आज ही मौका मिले और फिर कबो मिले मिले न मिले, तो जितनी हो सके दर्शन कर लूं। फिर मन चले कि नहीं जा छीके देखूं, स्पर्श करके देखूं, क्योंकि फिर मौका मिला मिला न मिला, एक मन में रह जाएगी मैंने छीके नहीं देखे जो कैसा है। लेकिन मन में सोचने लगी पता नहीं कैसा स्वभाव होगा, पहली बार तो मिला है, ऐसा न हो कोई मैंने इसको छुआ और उसने कनपट्टी पे दे दिया तो हाँ गड़बड़ न हो जाए। इसलिए मन में विचार करने लगी कोई बहाना बनाना चाहिए। उस गोपी ने एक बहाना ढूंढ लिया। बोले लाला एक गड़बड़ी है गई। बोले का है गो? अरे बोले न तो तू पढ़े हो और न मैं पढ़ी, अब हिसाब किताब कैसे होगा? भगवान बोले हाँ ये बात तो सही है, हम तो यूं ही लगे हैं दे दनादन। बोले मेरे मन में को उपाय आया है, तू जितनी गोबर की हेल उठवावेगो मैं उतनी गोबर की बिंदी तेरे मुंह पे लगा दूंगी और फिर कब पढ़े लिखे पे गिनवा लेंगे। भगवान बोले हाँ बिल्कुल सही कह रही है। अब मलुक चंद जिना पता थूतरो कैसे है जागो है, ब्रज भाषा में थूतरो के मोड़े को, फिर मोड़ो कैसो खराब है जागो, ये सोची नहीं। भाव में वो गोपी जो बोली, बोले हाँ ठीक है। पूरे गोबर से मुख को भर दिया गोपी ने, और जब गोबर पूरा पटक गया तो लाला को अपलक टकटकी लगा करके देखने लगी। लाला ने कहा ए गोपी ऐसे गुर गुर के क्यों देख रही है? बोले लाला तो देखत देखत मन ही ना भर रहा, मैं करूं का? बोले नहीं नहीं ऐसे मत देख, मेरी मैया कहती है कोई ऐसे घूर घूर के देखता है तो नजर लग जाती है, हाँ ऐसे मत देख। हाँ
गोपी बोली वैसे ही तू ज्यादा भक्का भूरो है और ऊपर ते काजर है और गालन पे दल्लायो है। भगवान ने कहा सुंदरता काली और गोरे में नहीं होती, सुंदरता स्वभाव में होती है, सुंदरता निर्मलता में होती है, सुंदरता गुणों में होती है। गोपी मेरा हिसाब किताब कर। बोल नेक देख लंदे, जी भर के देखने दे, बहुत सुंदर लग रहा है तू। टाइम नहीं है। भगवान ने कहा अच्छा मैं बहुत सुंदर लग रहा हूं तो तूने यहीं रुक, मैं अभी गयो अभी आयो, क्योंकि मैं जब बहुत सुंदर लगता हूं तो मेरी माँ बहुत खुश होती है। ने कहा माँ को तो दिखाया हूं, मैया को तो दिखाया हूं, हैं जब मैं जाऊंगा तो वो खुश होगी और मैं बहुत सुंदर लगता हूं तो ऐसे करके मेरी बलैया लेती है, हैं तो मैं चला जाऊं। गोपी तो देखती रह गई और वो दौड़ करके चला गया। ए मैया, ए मैया। अब मैया निकल करके आई, देखो तो पूरा मोहड़ो गोबर से। अरे बोले ये क्या, ये क्या। सो उसने जो है अपने कपड़े को और भिगा करके मुंह पहुंचने की कोशिश की तो लाला ने हाथ पकड़ लो। बोले तेन तो मेरा सौरो हिसाब किताब खराब कर दो हो तो, हैं ये क्या कर रही है तू, ये मेरा बही खाता है। बोले मुंह पे बही खाता कौन बनाता है। बोले मैं। पूरी बात बताई कि फलानी गोपी की मैंने गोबर की हेल उठवाई और बाने जो गोबर की बिंदी लगाई है, इतने ही माखन के लौना देगी वो। हाँ अब मुझे जाने दे, दर्शन कर लिया ना। अब मैया तो वहीं खड़ी रह गई, वो आ गया और उधर गोपी के यहाँ जब गोपी लेकर के गई अपने घर पे तो बाकी जो सास थी ना वो वैसी थी कैसे कहूँ, डुल्लो। डुल्लो डुल्लो जानती हो, जो कम से कम 4-6 घर जब तक घूम नहीं ले तब तक बाकी रोटी नहीं पचे हैं। ऐसी गांव गांव में होती हैं, काना खेड़ा में भी जरूर होंगी। और जब तुमको कोई बात फैलानी हो तो बस डुल्लो के पास पहुंचा दो, फिर तुम्हें कुछ नहीं करना, अपने आप शाम तक तुम्हारे कान में दूसरी जगह से आ जाएगी, हैं फिर के पूरे गांव में से। लेकिन एक बात जरूर कहना उससे ये कहना कि ये बात किसी को बतानी नहीं है, तब और जल्दी फैलेगी, हैं। तो वो जो डुल्लो है ना, वो उसकी सास ऐसी थी, वो चली गई गांव में पंचायत करने के लिए। अब पीछे घर खाली, तो गोपी ने कहा लाला आज घर खाली है और आज मेरी एक और इच्छा पूरी कर दे। बोले बता। बोले मैंने सुनिए तू नाचे तो बहुत अच्छा है। भगवान बोले हमन त्या पूरा गोबर उठावा दो, बाको हिसाब किताब अभी भयो ना, ऊपर से नाच और तो दिखाएं, हैं तूने खरीद लिया क्या हमें। बोले नहीं लाला खरीदो ना, पर मुझे तो आज ही मौका मिले है, मुझे फिर कब मौका मिले मिले न मिले, इसलिए नेक नाच दिखा दे। भगवान ने फिर सोचा कि नाच नहीं दिखाएं तो बोले ये माखन भी गया। अब भगवान सोचने लगे सवेरे की मेहनत और जा रही है, तो बोले नाच पे में ही फायदा है। फिर भगवान ने थोड़ा सा नाच दिखा करके कहा गोपी अब हम थक गए हैं, अब तो माखन देना हो तो दे दे और नहीं देना हो तो रहने दे, अब हम कुछ नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं। गोपी बोली रुक रुक रुक। गोपी अंदर गई जहाँ माखन रखा रहता था, लेकिन वहाँ गई तो मामला गड़बड़ हो गया, क्योंकि ये तो गई गोबर डालने, उतनी देर में इसकी सास ने माखन को गर्म करके क्या बना दिया, घी। अब ये लौट के आई, जाके वहाँ पे 12 बज रहे। भगवान बोले क्या हुआ। बोले लाला गड़बड़ है गई, सॉरी क्षमा करना। अब पेमेंट के समय पे कोई सॉरी कहे तो गोली सी लगती है। कोई आदमी मेहनत करे और फिर पेमेंट के समय पे वो कहे देने वाला सॉरी क्षमा, फिर ये बहुत बुरा लगता है। भगवान ने आंखें लाल करके कहा बोले ये शब्द मुझे चाहिए नहीं, मुझे मेरा हिसाब किताब चाहिए। गोपी ने कहा लाला
मेरी सासू माँ माखन का घी बना गई। माखन में से घी तो बन सकता है, लेकिन घी में से माखन नहीं बन सकता। मैं क्या करूं बता, घी पीना है तो पी ले। बोले नहीं नहीं, मुझे तो माखन प्यारा है। माखन बता, मेरा हिसाब किताब कर। बोले माखन तो है नहीं, चाहे तू नाराज हो चाहे। हाँ, मेरे घर में छाछ है ना, मठा, वो बहुत गाढ़ा होता है। वैसे बहुत से घरों में दूध जितना उतना ही पानी, और काऊ काऊ घर में तो दूध इतनो और इतनो पानी, और पूरे घर में बच्चों को बांट के खुश कर देते हैं कि ले दूध पी ले, दूध पी ले। हैं? लेकिन वो गोपी बोली कि मेरे घर में तो जिस बर्तन में दूध दोहते हैं ना, उसका दूध पलटते हैं तो उस पानी में घुमा करके भी उसे डालते हैं ना, वो भी नहीं डालते मेरे यहाँ। इतना गाढ़ा दूध और दही और मठा होता है, इसलिए मठा रह गए, तू पीवे तो पी ले। अब भगवान ने सोची कि बोहनी के समय ये मठाऊ तो चले जाएंगे, जाए तो पी ले। तो फिर भगवान ने माखन की बात हुई थी और मठा पिया, छाछ पी है।